बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है विज्ञान विषय का। पूरा पेपर अब आपको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। और जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन पेपर से मिस करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सबसे बड़ी गलती अब करेंगे। एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही बात मैं कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जय श्री राम का मैसेज आप जरूर करें, और जय श्री राम के नारे तो आपको कमेंट बॉक्स में लगाने ही हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है। मानव नेत्र का कार्य करता है, तो मानव नेत्र जो है किस तरह कार्य करता है, तो सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, तो इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, तो ये आप करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा। धारामापी यंत्र क्या है, तो धारा को किस में मापा जाता है, इसमें आप लिखेंगे धारा को अमीटर के माध्यम से मापा जाता है, तो यहाँ पर आप अमीटर करेक्ट करेंगे। सहजीविता का उदाहरण है, तो प्यारे विद्यार्थियों लाइकेन जो होता है सहजीविता का उदाहरण होता है, तो इसमें आप लाइकेन करेक्ट करना। घरेलू विद्युत परिपथ में में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो वो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, इसमें आप समांतर क्रम सही करके आइएगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अच्छे से आप याद कर लीजिए और अच्छे नंबर लाकर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है, तो उस गैस का नाम है प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। मनुष्य जीव है, तो आप जानते हैं मनुष्य सर्वाहारी जीव होता है, सर्वाहारी। संतरा में अम्ल होता है, तो संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इसमें आप लिखेंगे सिट्रिक। ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होगा, विद्युत का देखिएगा सुचालक होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है सुचालक। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, तो इसमें आप 4 करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आपको यहाँ पर सत्य सत्य वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से पूरा पेपर पढ़ें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। नर लक्षणों के लिए X गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, इसमें असत्य लिखना है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं, ये सत्य होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, ये सत्य होगा। लास्ट वाला गलत होगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का जो पेपर है हमारे ऐप पर है, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी का जो PDF है ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इंसुलिन में हमारा ऑप्शन नंबर E रक्त में शर्करा का नियमन करती है। एम्पियर में हो जाएगा आपका विद्युत धारा का मात्रक। बेंजीन में हो जाएगा C2H6। वाही गुणसूत्र में आपको मिलाना रहेगा नर में लिंग निर्धारण। चुंबकीय फ्लक्स में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर D से वेबर। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ये पेपर याद कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। तो आप लिखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। नेटल एक शाकीय पादप है,
इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है? तो इसमें आप लिखेंगे मेथेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? मेथेनोइक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम लिखिए। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का क्या नाम है? तो इसमें आप लिखेंगे जिबरेलिन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? जिबरेलिन। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम वो कहलाती है। इसमें आप अमलगम लिखेंगे। गुणसूत्र क्या होते हैं? तो गुणसूत्र एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ। 23 ही प्रश्नों के आंसर प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऐप पर हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।